ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का घमासान तेज हो चला है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद प्रदेश की राजनीति में लगभग सभी पार्टियों से नेताओं के इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन भाजपा में मची भगदड़ ने सभी को चौंका दिया। इन इस्तीफों के बाद यूपी के सियासी दंगल में आखिर किस पार्टी के सारे समीकरण फिट बैठेंगे और वो सत्ता के शिखर पर पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच एक दिलचस्प चर्चा ये हो रही है कि क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कर किसी और को आगे किया जा सकता है। ये हालत बन सकते हैं अगर प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो योगी के बजाय केशव प्रसाद मौर्य पर दाव खेला जा सकता है। साथ ही एक चर्चा और हो रही है कि कुछ भी हो, इस बार यूपी को मुख्यमंत्री विधानसभा से ही मिलने वाला है। आपको बता दे, फिलहाल भाजपा की ओर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा व दावेदार है और गोरखपुर शहर की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव दावेदार है और मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव मैदान में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों के अलावा भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तब तो कोई अगर मगर नहीं है। अखिलेश यादव हार भी जाते हैं और पार्टी को बहुमत मिलता है तो सीएम तो अखिलेश ही बनेंगे। ऐसा ही उदाहरण हमने पश्चिम बंगाल चुनाव में देखा था, जहां चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिला था और अंत में ममता बनर्जी सीएम बन गई। दूसरी तरफ अगर भाजपा जीतती है तो सीएम बदल भी सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पिछली बार पार्टी ने अघोषित रूप से केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा था और नतीजों के बाद मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ बने। इस बार भी ऐसा कोई उलटफेर संभव है। भाजपा के इस बार भी अघोषित दावेदार केशव प्रसाद मौर्य हैं और इस बार वे भी प्रयागराज की सिरायू सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी संभावना त्रिशंकु विधानसभा बनने की है। तब भी इन दोनों में से जो भी सहयोगी बनेगा वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर ही मानेगा। इनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति सामने आ सकता है, जो हो सकता है कि विधानसभा का सदस्य न हो, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं चर्चा ये भी है कि इस बार उम्मीद की जाए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य ही होगा। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के दावेदार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब शपथ दिलाई गई थी तब वे लोकसभा के सांसद थे। विधान परिषद के सदस्य बनकर सीएम योगी ने 5 साल सरकार चलाई। उनसे पहले अखिलेश यादव ने भी लोकसभा सांसद रहते ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अखिलेश से पहले मायावती भी जब मुख्यमंत्री बनी तब वे विधायक नहीं थी। शपथ लेने के बाद इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने संवैधानिक बाध्यता के चलते विधान परिषद की सदस्यता ली। पिछले करीब 2 दशक में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री पद के सभी संभावित दावेदार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।